22 अप्रैल का दिन भारत और कश्मीर के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। पहलगाम की खूबसूरत बैसरन घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। आम लोगों पर यह 2008 मुंबई हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। इस आतंकी हमले के बाद भारतीयों का खून खौल रहा है। सरकार भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने भाषण में यहाँ तक कह दिया कि कायराना आतंकवादी हमला करने वाले आतंकवादियों को पृथ्वी के अंत तक ढूंढा जाएगा और उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। अमित शाह से लेकर जीडी बख्शी तक कई बड़े नेता पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं। इस आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। सभी पाकिस्तानियों के मन में डर का माहौल है। भारत कब पलटवार कर दे इसको लेकर उनके मन में खौफ बैठा हुआ है। बौखलाया पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है तो कभी संयुक्त राष्ट्र में मदद की गुहार लगाने पहुंच रहा है। भारत ने आतंकी हमले के बाद एक कई बड़े एक्शन लेकर पाकिस्तान को तोड़ दिया है। पाकिस्तान में पहले से ही राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है। आर्थिक तंगी और आंतरिक सुरक्षा से जूझ रहा पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान का किसी भी वक्त दिवालिया निकल सकता है। यहाँ तक कि भारत ने सिंधु जल संधि को भी सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हो सकता है। इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान के कई रिबेल ग्रुप्स ने बगावत करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से ही आजादी की मांग कर नए मुल्क बनाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में कई लोग के मन में यही सवाल बार बार आ रहा है कि क्या सच में पाकिस्तान टूट जाएगा? क्या पाकिस्तान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? इस आतंकी हमले का खामियाजा पाकिस्तान को किस तरह से भुगतना पड़ेगा? आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, आतंकी हमला कब और कैसे हुआ इसके बारे में तो आप कई दिनों से सोशल मीडिया और समाचारों में देख ही रहे होंगे। 22 अप्रैल की दोपहर को सेना की वर्दी में कुछ इस्लामिक आतंकवादियों ने पहलगाम में घूम रहे टूरिस्ट्स पर अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी। इस दौरान आतंकियों ने सैलानियों से उनका नाम, धर्म और जाति पूछी। कुछ लोगों से कलमा पढ़वाया गया और यहाँ तक कि पुरुषों की पैंट उतरवाकर ये भी देखा गया कि उनका खतना हुआ है या फिर नहीं। और गैर मुसलमानों को आतंकियों ने गोली मार दी। M4 कार्बाइन और AK-47 जैसी बंदूकें आतंकियों के पास थी। इस हमले के बाद कश्मीर में तो डर का माहौल बना ही हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफ पाकिस्तानी सरकार और वहाँ के लोग के मन में है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप माना जाता है। हर कोई ये बात जानता है कि पाकिस्तान सदियों से आतंकियों को अपने देश में पनाह दिए हुए है और वहाँ की सरकार टेरर ग्रुप्स को फंड भी प्रोवाइड कराती है। इस हमले के बाद भारत सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत वापस लौट गए थे और सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे एक्शन लिए जिससे बिना गोली चलाए ही पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है। इनमें सबसे बड़ा फैसला इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना माना जा रहा है। इस संधि के सस्पेंड होने से पाकिस्तान की इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। असल में पाकिस्तान की 6 ऐसी नदियां हैं जो भारत से होकर बहती हैं। इनमें सिंधु, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलुज जैसी नदियां शामिल हैं। सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी है और बाकी नदियों को इसकी सहायक नदियां ही कहा जाता है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी, जिसके तहत सिंधु का 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा और 20% पानी भारत इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान की 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है और खेती बाड़ी के लिए वहाँ के किसान सिंधु घाटी पर ही सबसे ज्यादा निर्भर है। भारत ने फिलहाल सिंधु नदी में बहने वाले पानी को रोक दिया है। ऐसे में वहाँ न तो खेती बाड़ी हो पाएगी, कई इलाकों में अकाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो भारत के पास अभी इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि सिंधु का सारा पानी नहरों में डाइवर्ट कर सके या बांध को रोक सके। ज्यादा समय तक पानी रोकने से भारतीय इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन जल्द ही भारत के इंजीनियर्स ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे जिससे सिंधु नदी के पानी का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय ही कर पाएंगे। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तानी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। बॉर्डर के पार से लगातार गोलीबारी जारी है और भारतीय सेना भी गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हालांकि अभी तक दोनों देशों की आर्मी के बीच कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ है और फिलहाल पाकिस्तान की जो स्थिति है उसे देखते हुए पाकिस्तान के शांत रहने में ही भलाई है। बिना युद्ध के ही पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। असल में दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक मार्ग बंद कर दिए हैं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को $1.2 बिलियन का झटका लगा है। साथ ही भारत ने अटारी और बाघा बॉर्डर भी सील कर दिए हैं। पाकिस्तान भारत से कई जरूरत का सामान इम्पोर्ट करता है, जिसमें
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और दवाइयाँ भी शामिल है। ऐसे में जल्द ही पाकिस्तान में जरूरी दवाइयों का अभाव हो सकता है। भारत ने पाकिस्तान के दूतावास में वर्कर्स की संख्या को भी कम कर दिया है। इससे पाकिस्तानी दूतावास का काम प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही सभी पाकिस्तानियों का वीजा भी भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। सरकार ने भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान न जाने की सलाह भी दी है। पाकिस्तान के आसपास अरब सागर में भारत की नौसेना लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है। इससे पाकिस्तान को ये स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि भारतीय सरकार वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। 22 अप्रैल के बाद से लगातार पाकिस्तान के शेयर मार्केट में गिरावट का दौर जारी है। विदेशी इन्वेस्टर्स पाकिस्तानी शेयर मार्केट से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। इससे पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़ रही है। पाकिस्तान मुद्रा की वैल्यू भी लगातार गिरती जा रही है। जल्द ही भारत सरकार पाकिस्तान की बिजली आपूर्ति पर भी रोक लगाने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान की हालत फिलहाल इतनी खराब है कि उनके पास कुछ दिनों का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक $8 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार पाकिस्तान के पास बचा है। ये भंडार खत्म होते ही पाकिस्तान के दिवालिया होने के हालात बन जाएंगे। पहले कई बार पाकिस्तान ऐसी स्थिति में फंसा है, लेकिन कभी वर्ल्ड बैंक ने तो कभी IMF ने तो कभी खाड़ी देशों ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देकर डूबने से बचाया है। लेकिन इस बार मामला अलग है। दुनिया भर के सभी देश और संस्थाएं भारत के साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान को इस साल $22 अरब के कर्ज का भुगतान करना है, जो वर्तमान हालातों को देखते हुए नामुमकिन सा ही लग रहा है। पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स भारतीय सरकार ने बैन कर दिए। कश्मीर में कई आतंकियों के घरों को सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। इस पूरे मामले की जांच फिलहाल NIA कर रही है। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना खुद को और मजबूत बना रही है। जम्मू कश्मीर में फोर्स बढ़ा दी गई है। हथियारों का जखीरा कश्मीर पहुँचाया जा रहा है। भारत ने हाल ही में फ्रांस के साथ 26 नए रफाल M फाइटर विमानों की डील की है। ये डील 63,000 करोड़ रुपए में हुई है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस डील के बराबर पाकिस्तान का पूरा रक्षा बजट है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भारत के आगे पाकिस्तान की सेना कहां खड़ी हुई है। ये सब कुछ जानने के बावजूद पाकिस्तानी नेता न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। वैसे तो इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता है तो इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के न्यूक्लियर वेपन और आज के न्यूक्लियर वेपन में बहुत अंतर है। इससे न सिर्फ करोड़ों लोग की जान जाएगी, बल्कि आने वाले कई दशकों तक इसका असर देखने को मिलेगा। ये सब दुष्परिणाम अमेरिका भी अच्छे से जानता है और पाकिस्तान के फिलहाल इतनी औकात नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की जरूरत कर सके। अगर पाकिस्तान ने नासमझी में ऐसा कोई भी कदम उठाया तो अगले 24 घंटे में दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने खराब है कि उनकी आर्मी सीमा पर 10 दिन भी भारत के सामने नहीं टिक पाएगी। पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि 1947 के बाद कई बार भारतीय सेना ने उन्हें सबक सिखाया है। भारतीय जाबाजों ने 1965 में, 1971 में और 1999 कारगिल वॉर में पाकिस्तानी सेना को उनकी नानी याद दिला दी थी। पाकिस्तान को किसी दूसरे देश के साथ लड़ने से पहले अपने खुद के देश के रिबेल ग्रुप्स का सामना करना पड़ेगा। पहलगाम इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी बढ़ गई है। तालिबान, लश्कर तैयबा और बलूच लिबरेशन आर्मी इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे पाकिस्तान में 4 प्रांत है और ये चारों प्रांत काफी लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होकर अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। सिंध के लोग सिंधु देश बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तानी पंजाब के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी अपने लिए अलग देश की मांग सदियों से कर रहे हैं। यहाँ पर कई रिबेल ग्रुप्स भी बने हुए हैं जो किसी भी समय पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। पाकिस्तानी फौज पर ये ग्रुप्स लगातार हमले कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी गलती पाकिस्तानी सरकार की है। सरकार ही इस तरह के ग्रुप्स और आतंकी संगठनों को फंड प्रोवाइड कराती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जवान बड़ी संख्या में रेजिग्नेशन दे रहे हैं। उन्हें पता है कि युद्ध की स्थिति में उन्हें सीमा पर भेजा जाएगा और सबसे पहले उनकी जान की ही बलि दी जाएगी। आला अफसर बस अपने ऑफिस में बैठकर यह पूरा तमाशा देख रहे होंगे। पाकिस्तानी जवानों के इस्तीफे देने से वहाँ की आर्मी और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। पहले के समय में पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका साथ खड़ा नजर आता था। चीन और रूस भी पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार रहते थे, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। रूस और अमेरिका के साथ भारत के संबंध बहुत मजबूत हैं। ऐसे में ये दोनों देश किसी भी कीमत पर पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। चीन से भी पाकिस्तान को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के बाद से चीन के मार्केट की हालत भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। और अगर ऐसे में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया तो उनके ऊपर अन्य कई देश सैंक्शन लगा सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान चक्रव्यूह में बिल्कुल अकेला नजर आ रहा है। उसे मदद का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना हवाई मार्ग बंद कर दिया। इससे भारत
भारत पर कोई खास असर तो नहीं होगा। हाँ, बस इतना फर्क पड़ेगा कि अब इंडियन एयरलाइंस को पाकिस्तान के ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ दिल्ली से मध्य एशिया तक जाने वाली फ्लाइट पर मामूली असर पड़ेगा, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। पाकिस्तान ने भारतीयों को वीजा देने से भी इनकार कर दिया है। इस फैसले से तो भारत का बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान के लिए वीजा अप्लाई करने वालों की संख्या ना के बराबर ही है। भला कोई भारतीय क्यों पाकिस्तान जैसे गरीब, लाचार और आतंकियों को पनाह देने वाले देश में जाना पसंद करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान अंदर ही अंदर टूटना शुरू हो चुका है और ये मामला अब यहीं पर रुकने वाला नहीं है। शुरुआत पाकिस्तान ने की है तो इसका अंत भारत की ओर से होगा, और ये एक ऐसा अंत होगा जिसके बाद शायद पाकिस्तान फिर दोबारा भारत की ओर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इस बार पाकिस्तान को इतना पछतावा होगा कि उसकी 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि भारत में आतंकी हमले का अंजाम क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, भारत किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी हमले का जवाब देगा? बिना वॉर किए भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है, उसके बारे में अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।